हेलो दोस्तों। अब आज बात कर लेते हैं थोड़ा वोटिंग पे। तो वोटिंग के बारे में क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में या एक समय भारत में ऐसा भी था जब वोट डालने का अधिकार सभी को नहीं था। किनको किनको था? तो वोट डालने का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित था। जैसे जो ज़मींदार थे वो वोट डाल सकते थे, जो टैक्स पटाते थे अंग्रेज़ों के समय में वो वोट डाल सकते थे। कुछ मायने में शिक्षित व्यक्ति लोगों को शिक्षा का एक स्तर था जिसमें वोट डालने दिया जाता था। और उस समय में भारत के बहुत सारे किसान मजदूर जो थे वो वोट डालने से वंचित रह जाते थे। आज़ादी के बाद 1988 में वोट डालने का अधिकार को 18 साल कर दिया गया। उससे पहले वोट डालने के लिए 21 साल उम्र हुआ करता था जब आज़ादी के बाद ये लागू हो गया था। अब ये दो चीज़ों का डिबेट चलता है। क्या चीज़ों में? जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या आप अपनी राय भी कमेंट में दीजिएगा, क्या वोट डालना अनिवार्य होना चाहिए या वोट डालना अनिवार्य नहीं होना चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि वोट डालना अगर अनिवार्य होगा तो जब किसी को वोट डालने का हक मिले तो हक को दबाव में नहीं लेना चाहिए। अगर वोट डालना अनिवार्य किया गया तो सरकार को यह अधिकार होगा कि हर किसी को वोट डालने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए देश में? या वोट डालने की क्राइटेरिया को अब डिसाइड करने की ज़रूरत है? उस समय तो देश गुलाम था, इसलिए सभी व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए था। छोटा बड़ा बच्चा सब किया गया। क्या कारण हुआ था कि 21 साल को घटा के 18 साल किया गया? ये किस लिए किया गया था? 1988 में ये क्यों लाया गया? इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ कि अगर वोट डालने का अधिकार 21 साल के बाद रहे या 22 साल, जो भी वो डेट रखे थे, उसको 18 किस लिए किया गया? क्या वो बच्चों के ऊपर या बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए तैयार किया जा रहा था? चुनाव की ज़रूरत या राजनीति में उतरने की आवश्यकता बच्चों को है या बड़ों को है? ये एक डिबेटिंग मुद्दा है, इसलिए आप लोग इस पे कमेंट करिए और अपनी अपनी राय दीजिए। मैं इस पे डिटेल वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा। थैंक यू।